हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आज हम सीडीपी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इससे पहले जो टॉपिक आया था वो जीन पियाजे से रिलेटेड सिद्धांत था, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसे जीन पियाजे ने बताया था कि जीन पियाजे किसको महत्व दे रहे थे? विचार को। किसको महत्व दे रहे थे? विचार को, यानी सोच को। और यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब क्या कह रहे हैं अपने, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट सिद्धांत में उन्होंने भाषा को क्या किया? महत्व दिया। क्या किया? भाषा को महत्व दिया। भाषा का महत्व कहने का मतलब क्या होता है? उन्होंने अपने सिद्धांत में जो सबसे मेन बात बताई, सबसे महत्वपूर्ण बात फोकस जिस पे किया, वो क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। यानी बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं, बच्चे कैसे भाषा को क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। यानी भाषा सीखने की क्रिया कैसी होती है, और उसके भाषा के अनुसार और बच्चे भाषा कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से कैसे भाषा सीखते हैं, इन सभी के बारे में बताया था। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या था? देखो, वाइगोत्स्की इनके प्रतिपादक थे। इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, गिवन बाय वाइगोत्स्की। तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है, यानी बालक जो होता है, उसका जो विकास होता है वो समाज के द्वारा, यानी समाज का उस पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे। तो बच्चा क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने का मतलब क्या होता है? बच्चा क्या करता है? समाज को देखकर, समाज को सुनकर और समाज को महसूस करके क्या करता है? सीखता है। क्या करता है? सीखता है। तो देखो, इसी सिद्धांत को कहा गया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। यानी एक बच्चे के विकास में उसके समाज का, संस्कृति का बड़ा योगदान होता है। और जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, उन्होंने क्या किया? विचार को महत्वपूर्ण माना। हालांकि दोनों अपने अपने जगह ठीक है। उन्होंने क्या किया? वाइगोत्स्की साहब ने ये नहीं कहा कि वो जो विचार है, यानी सोच है, वो अलग है। नहीं, उन्होंने बाकायदा ये बताया कि बच्चे में पहले क्या आती है? भाषा आती है। उसके बाद क्या होता है? उनके सोच का निर्माण होता है। और वो दोनों, पहले तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। बाद में क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखो, बच्चे का जो विकास हो रहा है, यानी जब बच्चा विकास कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है? अपने समाज के थ्रू कर रहा है। समाज का मतलब क्या होता है? अपने आस पड़ोस की चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर उनसे क्या कर रहा है? अंतःक्रिया कर रहा है, उनकी नकल कर रहा है, उनको देखकर सीख रहा है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो स्कैफोल्डिंग होती है। क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? पाड़ होता है। क्या होता है? पाड़ होता है। तो देखो, इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बच्चा सीख रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है। अब बच्चे की क्षमता, मान लो सीखने की क्षमता क्या कर रही है? प्रेजेंट में जो बच्चा सीख रहा है वो क्या कर रहा है? मान लो बच्चा कोई फार्मूला याद कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चा को याद हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ी सी भूल हो गई बच्चे से, यानी थोड़ा सा वो कोशिश कर रहा है और आगे याद करने की, यानी बच्चा सोच रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस उसके आगे थोड़ा सा। तो यही जो थोड़ा सा बच्चा भूल रहा है, इसी को बता देना, ये पाड़ कहलाता है। यानी बच्चे की क्षमता को विकसित करना, डेवलप करना, यानी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ये क्या होता है? पाड़ होता है। क्या होता है? पाड़ होता है। तो देखो, अब ये सामाजिक विकास के सिद्धांत में एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है? तो आप लोग ध्यान देना, यानी
बच्चा विकास के क्षेत्र के करीब पहुंच जाना या क्षेत्र में पहुंच जाना, ये होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो इसमें 2 स्टेज होता है, इसमें कितने होते हैं, 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज ये होता है कि बच्चे का प्रेजेंट, बालक का प्रेजेंट, यानी बच्चा इस समय क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि बच्चे को अगर सहायता प्रदान की जाए उसके कार्यों में, बच्चे को क्या की जाए, सहायता प्रदान की जाए उसके कार्यों में, क्या उसका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है, क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है विकास, हालांकि विकास मेरा दोस्त है, तो मान लो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, नेम उसी का लेते हैं, ठीक है। उसकी एज कितनी है, 5 साल, और वो क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। गांव में मान लो क्रिकेट खेल रहा है। अब उसका जो प्रेजेंट है वो क्या है, क्रिकेट खेल रहा है। ये नहीं कि मतलब नियम अनुसार नहीं खेल रहा है, क्रिकेट मतलब देख कर खेल रहा है, यानी अपने से सीख रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी क्षमता को बढ़ाना है, यानी अगर उसको बड़े लेवल पे खेलना है, तब तो उसको कोच के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ क्रिकेट में अगर महारत हासिल करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड यानी उस फील्ड से रिलेटेड कोच से मिलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमको शिक्षक बनना है तो हमको पहले अपने टीचर से सीखना पड़ेगा कि हाँ, शिक्षक का मतलब ये होता है, ये चीज़ें होती है जो करना पड़ता है, और इस नियम से। तो ठीक उसी प्रकार क्रिकेट में भी कई प्रकार के नियम होंगे। तो बच्चे का प्रेजेंट क्या, यानी विकास का प्रेजेंट क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्रिकेट में उसकी रुचि है, वो क्रिकेट खेल रहा है दूसरों को देखकर। अगर उसको अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कोचिंग लेनी पड़ेगी, यानी कोच का सहारा लेना पड़ेगा। और जब पहला स्टेप क्या है, प्रेजेंट, यानी विकास क्रिकेट खेल रहा है, अब चाहे वो नियम से खेल रहा हो या बिना नियम से खेल रहा हो, लेकिन अगर उसको क्रिकेट के क्षेत्र में महारत हासिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरों से सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरों से सहायता लेने का मतलब ये होता है कि विकास को कोच की ज़रूरत है। विकास को किसकी ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है। अब विकास को दूसरा स्टेज है, ये तो प्रेजेंट है, ये विकास क्रिकेट खेल रहा है, अब नियम से खेल रहा है, उसमें कुछ त्रुटियां कर रहा है विकास क्या कर रहा है, कुछ शॉट गलत खेल रहा है। तो उसी शॉट को सुधारने के लिए, उसी नियम को सुधारने के लिए वो उसको किसका सहारा मिल गया, कोच का सहारा मिल गया। अगर कोच का सहारा मिल गया, अब विकास का जो परफॉर्मेंस होगा, यानी विकास की जो खेलने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। और दिन पे दिन विकास के अंदर क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा। एक दिन विकास बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, एक दिन विकास क्या करेगा, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। अगर नियम से खेला, डिसिप्लिन में खेला तो। क्योंकि विकास को मिल गया है कोच का सहारा, ये विकास का प्रेजेंट है और ये विकास का फ्यूचर है। प्रेजेंट में विकास कैसा खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, नियम से खेल रहा, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी। उसी त्रुटि को बताया किसने, उसी त्रुटि को बताए कोच साहब ने। अब कोच उसको उस गलती के बारे में, मिस्टेक के बारे में बता दिया। अब वो ऐसा गलत शॉट नहीं खेलेगा। अब जब गलत शॉट विकास नहीं खेलेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बढ़ जाएगी, क्षमता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि उसको गाइडर मिल चुका है। तो यही है वाइगोत्स्की का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत। हम देखते हैं जेडीपी हमारे क्या कहते हैं माइंड पे क्या असर डालती है। पहले हमारे माइंड, अगर हम कोई नया काम करेंगे तो ये विचार तो पक्का आएगा, क्या मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्यों। अब देखो यहाँ पे आया विचार नकारात्मक, यानी निगेटिविटी आई आपके अंदर किसी काम को लेकर, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया। क्या हुआ, किसी काम को लेकर, कोई नया काम है अगर आप करना चाहते हो तो क्या होगा, पहली बात तो यही आएगी कि यार मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात ये आई, अगर किसी उस काम से रिलेटेड गाइडर आपके साथ हो जो गाइड करे, तो आपके मन में क्या सवाल आएगा, आई कैन डू। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो आई कैन नॉट डू।
आई कैन नॉट डू। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। और यही कमी अगर कोई गाइडर मिलकर आपके साथ काम करे और उस काम को आप आसानी से कर दो, तो ये आपके मन में ये विचार आएगा कि आई कैन डू। तो लाइफ में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस सोच आपकी पॉसिबल होनी चाहिए। सारा काम आप खुद पॉसिबल कर सकते हो, ये आप में क्षमता है। हर आदमी क्या होता है, एक अलग कैपेसिटी के साथ पैदा होता है, ठीक है। तो हमेशा मन में क्या रखो, आई कैन डू, नॉट आई कैन नॉट डू। क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। जो तुम जिस काम को जिस फुर्ती और जिस तरीके से कर सकते हो वो काम कोई दुनिया में और नहीं कर सकता। ध्यान रखना, हर आदमी यूनिक होता है। जैसे यूनिक हमारे फिंगरप्रिंट्स और क्या कहते हैं आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा काम करने का तरीका होता है। तो ध्यान रखना कि जो हम कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इसी बात पे मेरे चैनल इमोशनल को लाइक करो, शेयर करो। और आप वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करो, ठीक है। चाहे पॉजिटिव करो या निगेटिव करो, उससे मुझे क्या कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर अगर कोई कमी रहेगी तो आप लोग ज़रूर बताओगे, जिससे मैं भी क्या करूँगा, सीखूँगा। थैंक यू।